हेलो एवरीवन। आज हम लोग देखेंगे बायोलॉजी के सारे क्वेश्चन जो अब तक बीपीएससी में आए हुए हैं और आज का लेक्चर सेट नंबर 2 है और आखिरी सेट है। तो आते हैं पहले क्वेश्चन पे। कौन सा दिन डायबिटीज़ दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा 14 नवंबर। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। सबसे छोटा जीव जो स्वयं विकास एवं प्रजनन करने में समर्थ है? तो ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा माइकोप्लाज्मा। बस रिवीजन सीरीज है। निम्नलिखित में से किसकी कोशिका में कोई एंजाइम नहीं होता है? तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा वायरस विषाणु। बिल तथा मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन द्वारा स्थापित भारत के लिए कार्यक्रम आवाहन किसके प्रतिरोध के लिए कार्यरत है? तो ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा एड्स। सर्वप्रथम मानव हृदय प्रत्यारोपण कहाँ हुआ था? तो ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा दक्षिण अफ्रीका में। और डॉक्टर का नाम क्या था? डॉक्टर क्रिश्चियन बर्नार्ड। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। जीवाणु की खोज किसने की थी? तो सही आंसर क्या होगा? लेवेनहुक ने। ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। कणीय तत्व क्या है? पर्टिकुलेट मैटर, इंग्लिश में बोलते हैं पीएम शॉर्ट में। तो सही आंसर यहाँ पे क्या होगा? ऑप्शन बी एयर पोल्यूटेंट, वायु प्रदूषक। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। संवहनी वैस्कुलर पौधे में पानी ऊपर किससे जाता है? तो सही आंसर यहाँ पे क्या होगा? ये दोनों गलत है। सही आंसर यहाँ पे होगा जाइलम टिश्यू से। जाइलम टिश्यू से। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। सेल्सियस स्केल पर मानव शरीर का सामान्य तापमान होगा तो कितना होता है? 36.9 डिग्री सेल्सियस। ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। और अगर फ़ारेनहाइट में पूछते तो 98.4 डिग्री फ़ारेनहाइट, या कहीं कहीं भी आपको मिल सकता है 98.6 भी। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। सर्वदाता वर्ग के रक्तदाता का रक्त ग्रुप होता है तो कौन सा होता है? ओ होता है। ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। हड्डियों की पढ़ाई विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत होती है? तो सही आंसर यहाँ पे क्या होगा? ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा ऑस्टियोलॉजी। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। कशेरुक रज्जु में से कितनी जोड़ी तंत्रिकाएं निकलती है? तो सही आंसर होगा ऑप्शन बी 31। कशेरुक रज्जु में से कितनी जोड़ी तंत्रिकाएं निकलती है? तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा 31 31। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। मनुष्य के जीवन काल में कितने दांत 2 बार विकसित होते हैं? तो सही आंसर होगा ऑप्शन सी 20। मनुष्य की खोपड़ी में कितनी अस्थियां होती है? तो सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए 28। और कान में कितना होता है? ईयर में 6। और मुख में कितना होता है? माउथ में आपका 14। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। मनुष्य के शरीर में पैर की हड्डी क्या होती है? खोखली होती है। ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। 20 वर्ष की आयु में मानव शरीर में हड्डियों की संख्या होती है लगभग, तो सही आंसर यहाँ पे क्या होगा? ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा 206 होती है। उपरोक्त में से कोई नहीं। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। जैविक सिस्टम में रासायनिक क्रिया की प्रक्रिया को तेज करने में उत्तरदायी पदार्थ है तो एंजाइम होता है। तो सही आंसर यहाँ पे क्या होगा? ऑप्शन सी एंजाइम। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। विटामिन जो खट्टे फलों में पाया जाता है तथा चर्म को स्वस्थ रखने में जरूरी होता है तो विटामिन सी होता है। ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा विटामिन सी। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। दूध किसका घटिया स्रोत है? तो सही आंसर यहाँ पे क्या होगा? ऑप्शन सी विटामिन सी का। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? तो विटामिन सी को क्या बोलते हैं? एस्कॉर्बिक एसिड। ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। इल्यूमिन प्राप्त होता है तो सही आंसर यहाँ पे क्या होगा? ऑप्शन बी डहेलिया की जड़ों से। 80% से अधिक सेल में पाया जाने वाला पदार्थ है तो सही आंसर होगा यहाँ पे वाटर, जल। वर्तमान प्रमाण के अनुसार पृथ्वी पर जीव का उद्गम 2 लाख वर्ष पूर्व हुआ। इस युग में प्रोटोजोआ, शैवाल एवं जीवाणु थे तो सही आंसर यहाँ पे क्या होगा? तो देखो कोई भी ऑप्शन यहाँ पे सही नहीं है। सही आंसर यहाँ पे होना चाहिए था 2.5 अरब वर्ष पूर्व। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। निषेचन की क्रिया कहाँ पर होती है? तो सही आंसर वहाँ एक क्या होगा? ऑप्शन बी अंडवाहिनी में। अगले क्वेश्चन पे आते हैं।
आधुनिक मनुष्य का पूर्वज है? सही आंसर यहाँ पे क्या होगा? क्रोमैग्नॉन मनुष्य, ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, विकास का मुख्य कारक है? तो ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, प्राकृतिक वर्ण। शैवाल और कवक के मिलने से लाइकेन बनता है, जिसे क्या कहते हैं? म्यूचुअलिज्म, ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। प्रतिवर्ती क्रियाओं का नियंत्रण केंद्र कहाँ पर है? तो सही आंसर यहाँ पे होगा स्पाइनल कॉर्ड में, ऑप्शन सी कशेरुक रज्जु में। विकास का कारण है? तो ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, पीढ़ी से पीढ़ी अनुकूलन। कच्चे फलों को कृत्रिम रूप से पकाने के लिए प्रयोग में लाई जाने वाली गैस का नाम क्या है? तो सही आंसर यहाँ पे क्या होगा? तो देखो एसिटिलीन भी यूज हो सकता है और एथिलीन भी, तो दोनों आंसर आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, लेकिन एसिटिलीन पे भी रोक लगा हुआ है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, माँ पौधे की भांति पौधा मिलता है? तो सही आंसर क्या होगा? बीजों से, ठीक है, सॉरी इन दोनों से, बीजों से और तना काट से, तो ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, इन तो दोनों से। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, जल से बाहर निकाले जाने पर मछलियाँ मर जाती है, इसका कारण क्या होता है? तो सही आंसर यहाँ पे होगा ऑप्शन सी, वे श्वास नहीं ले पाती है। ज़्यादा डीप में नहीं जाएंगे, ठीक है, तो ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, जहाँ जीव रहता है उस सटीक जगह को क्या कहते हैं? तो हैबिटेट कहते हैं, हिंदी में बोलेंगे आवास, ऑप्शन ये आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, मधुमक्खी कॉलोनी के सदस्य एक दूसरे को किस प्रकार पहचानते हैं? तो स्मेल से, ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, गंध से। मायोग्लोबिन में कौन सी धातु होती है? तो सही आंसर होगा लोहा, Fe से डिनोट करते हैं आयरन को। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, मनुष्य के शरीर में खून के शुद्धिकरण की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? डायलिसिस कहते हैं, तो सही आंसर हो यहाँ पे होगा, ऑप्शन है डायलिसिस। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, निम्न में से किसकी कमी से मधुमेह होता है? तो इंसुलिन की कमी से, ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। एड्स निम्न कारणों में से किसके द्वारा होता है? तो सही आंसर क्या होगा? विषाणु के द्वारा, HIV वायरस, ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, विषाणु। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, एड्स किसके कारण होता है? तो अभी बताया था विषाणु के कारण, ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, सिंपल क्वेश्चन है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, स्त्रियों की तुलना में पुरुष अधिक वर्णाधात से पीड़ित हो सकते हैं, ऐसा क्यों होता है? तो सही आंसर यहाँ पे क्या होगा? ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, उनमें केवल X क्रोमोसोम होता है। क्या बोलते हैं इसे इंग्लिश में? कलर ब्लाइंडनेस, ठीक है। तो स्त्री में क्या होता है? XX होता है और पुरुषों में XY होता है, तो ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन में आते हैं, एस्पिरिन कहाँ से मिलता है? तो पेड़ से मिलता है, ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। वृक्ष की छाल से मिलता है एस्पिरिन और एंटीपायरेटिक, और उस वृक्ष का नाम है विलो नाम है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, गेहूं की खेती के लिए कौन से उर्वरक का उपयोग करेंगे? तो नाइट्रोजन का, ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, क्लोरोफिल में कौन सा धातु आयन पाया जाता है? तो सही आंसर यहाँ पे क्या होगा? मैग्नीशियम, ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, पौधों एवं पेड़ों का खाना तैयार करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो क्या बोलते हैं? फोटोसिंथेसिस या फोटोसिंथेसिस होता है ना। अच्छा, इसका रिएक्शन कैसे होता है? इसका रिएक्शन आपका होता है, ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, फोटोसिंथेसिस। और ये जो रिएक्शन होता है कैसे होता है? 6CO2 + 12H2O, फिर क्या बनता है? ग्लूकोज बनता है, C6H12O6 प्लस ऑक्सीजन निकलता है 6O2 + 6H2O। तो ये रिएक्शन आपको याद रखना है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, जीवन चक्र की दृष्टि से पौधे का सबसे महत्वपूर्ण अंग है? तो पुष्प होता है, ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, सबसे लंबा जीवित वृक्ष है? तो सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी सिकोआ। और अगर सबसे छोटा पूछ दे तो सबसे छोटा है एंजियोस्पर्म उल्फिया। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, एस्पिरिन क्या है? तो एक एंटीपायरेटिक है, ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं,
किस वनस्पतिक खाद्य में अधिकतम प्रोटीन होता है? तो सबसे ज़्यादा प्रोटीन यहाँ पे सोयाबीन में होगा। ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। तना काट आमतौर से किसके प्रवर्धन के लिए प्रयोग किया जाता है? तो सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी गन्ना। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। शुगरकेन क्वेश्चन क्या है? संसार का सबसे बड़ा पुष्प है? तो सही आंसर क्या होगा? रेफ्लेशिया। ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। हरगोविंद खुराना को किस आविष्कार के लिए सम्मानित किया गया? तो सही आंसर होगा जीन के संश्लेषण के लिए। ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। डॉक्टरों द्वारा एनेस्थीसिया के रूप में प्रयोग होने वाली हास्य गैस है? तो नाइट्रस ऑक्साइड होता है, N2O होता है। तो सही आंसर यहाँ पे क्या होगा? ऑप्शन सी नाइट्रस ऑक्साइड। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। आर्कियोपेट्रेसिक है, पेट्रेसिक है, तो सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए जुरासिक युग का सर्वपुरातन पक्षी। आर्कियोपेटेरिक्स है, क्या है? जुरासिक युग का सर्वपुरातन पक्षी। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। निम्न में से सबसे मीठी चीनी है? तो सबसे मीठा कौन सा होता है? फ्रुक्टोज होता है। ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। शर्कराओं में सबसे मीठी है? तो सबसे मीठा होता है, अभी बताया था, फ्रुक्टोज होता है। तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। करवाहट के लिए मानव जीव का संवेदनशील क्षेत्र है? तो पीछे का भाग। ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। मटर पौधा है तो साग का कुल का होता है, द्विबीजपत्री पौधा है। तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। फलियां अत्यधिक पौष्टिक होती है क्योंकि उनमें प्रचुर मात्रा में क्या होता है? तो प्रोटीन होता है। ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। थायराइड ग्रंथि थायरॉक्सिन स्रावित करने के लिए उत्तेजित करने वाला अंतःस्रावी हार्मोन कौन सा है? तो सही आंसर यहाँ पे क्या होगा? TSH होता है, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन बोलते हैं। TSH का मतलब क्या हुआ? थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। थायराइड ग्रंथि की खराबी किसकी कमी के कारण होती है? तो आयोडीन की कमी के कारण। ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। जब हम बकरी या भेड़ का मांस खाते हैं तब हम क्या होते हैं? तो द्वितीय उपभोक्ता होते हैं। ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सेकेंडरी कंज्यूमर। ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। अब कुछ क्विज करते हैं और टॉपिक है हमारा मानव पोषण। और सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे। गाजर में कौन सा विटामिन पाया जाता है? गाजर में आपका कौन सा विटामिन पाया जाता है? विटामिन ए। ठीक है। फिर आपका क्लोरोफिल में कौन सा खनिज तत्व पाया जाता है? हरित लवक में। तो हरित लवक में क्या पाया जाता है? हरित लवक में आपका क्या पाया जाता है? मैग्नीशियम। अच्छा, ये जो ग्लाइकोजीन होता है ये कहाँ पे स्टोर होता है? ग्लाइकोजीन ये आपका होता है लीवर में। ग्लाइकोजीन पूछते हैं कि कहाँ पे स्टोर होता है बॉडी में? तो लीवर में। दूध का जो pH होता है लगभग कितना होता है? 6.5 से 6.7 होता है। और ये स्लाइटली क्या होता है? एसिडिक होता है। ठीक है, स्लाइटली एसिडिक होता है। अच्छा, जो दही बनता है, जो दही जमता है घर में, तो कौन सा बैक्टीरिया रिस्पॉन्सिबल है? उसका नाम क्या है? लैक्टोबैसिलस। नाम याद रखना, यहाँ पूछता है एग्जाम में। लैक्टोबैसिलस। इसके अलावा जो स्कर्वी रोग होता है किसकी कमी से होता है? विटामिन सी की कमी से। अच्छा, सबसे ज़्यादा एनर्जी, मैक्सिमम एनर्जी कौन देता है मेटाबॉलिक प्रोसेस में? उपापचयी प्रोसेस बोलते हैं हिंदी में। तो मेटाबॉलिज्म प्रोसेस में सबसे ज़्यादा एनर्जी देता है आपका फैट। सबसे ज़्यादा एनर्जी देता है फैट। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन आपका कि किसकी उपस्थिति के कारण दूध में मिठास होती है? तो आंसर क्या होगा? लैक्टोज की उपस्थिति के कारण। लैक्टोज की उपस्थिति के कारण। किसकी उपस्थिति के कारण दूध में मिठास होती है? सही आंसर क्या होगा? लैक्टोज। ठीक है। भैंस के दूध में औसतन वसा की मात्रा कितनी होती है? 7.2%। भैंस के दूध में औसतन वसा की मात्रा कितनी होती है? 7.2%। अच्छा, ब्लड क्लॉटिंग जो होता है तो इसमें कौन सा विटामिन यूज करते हैं?
जो थक्का जमाता है ब्लड को, ब्लड का थक्का जमाता है, उसमें सहायक होता है, तो विटामिन के। विटामिन के शर्करा के किस वर्ग को अशर्करा माना जाता है? विच क्लास ऑफ कार्बोहाइड्रेट इज कंसिडर्ड एज नॉन शुगर? तो सही आंसर किसे माना जाता है? पॉलीसैकेराइड को। ठीक है, किसे माना जाता है? पॉलीसैकेराइड्स। ठीक है, शर्करा के किस वर्ग को अशर्करा माना जाता है? तो आंसर क्या होगा? पॉलीसैकेराइड्स को। ठीक है, कुछ और क्वेश्चन कर लेते हैं, 5-6 और कर लेते हैं। अगर आपसे पूछते कि कौन सा मार्ग कार्बोहाइड्रेट, वसा और अमीनो अम्ल के ऑक्सीकरण के लिए सामान्य है, मतलब कौन सा साइकिल, तो उस साइकिल का नाम होता है टीसीए साइकिल। क्या बोलते हैं? टीसीए चक्र या टीसीए साइकिल। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। टीसीए चक्र को निम्नलिखित, जो अभी मैंने बताया था, टीसीए चक्र को निम्नलिखित में से किस एंजाइम द्वारा नियंत्रित किया जाता है? तो उस एंजाइम का नाम क्या है? आइसोसिट्रेट डिहाइड्रोजिनेज। मैं लिख दे रहा हूँ, आइसोसिट्रेट डिहाइड्रोजिनेज। पूछता है एग्जाम में, आया हुआ एग्जाम में। ठीक है, इसके अलावा कुछ 1, 2, 3, 4 क्वेश्चन और कर लेते हैं। सूरज की किरणों से कौन सा विटामिन प्राप्त होता है? विटामिन डी। सिंपल क्वेश्चन है। अच्छा, एलडीएल क्या है? एलडीएल क्या है? तो एलडीएल क्या है? कोलेस्ट्रॉल है। एलडीएल क्या है? कोलेस्ट्रॉल है। गाजर का जो कलर होता है किसके कारण नारंगी होता है? गाजर का कलर किसके कारण नारंगी होता है? तो कैरोटीन की उपस्थिति के कारण। ठीक है, कैरोटीन की उपस्थिति के कारण। तो ये तो था हमारा आज का लेक्चर यहीं पे समाप्त करते हैं। अगर वीडियो पसंद है तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। मिलते हैं नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।